आज की स्टूडियो आज हम करने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं, ग्रामर, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला यहाँ दिया हुआ है क्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस होता क्या है? क्रयमूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रयमूल्य कहते हैं। जैसे हम दुकान गए कुछ सामान खरीदने के लिए, चाहे कॉपी या कलम खरीदने के लिए गए, तो जो हम खरीदे वो हमारे लिए क्रयमूल्य है। ठीक, मोहन किसी दुकान से 10 रुपये में क्या खरीदा? कलम खरीदता है। तो मोहन के लिए ये जो कलम का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। अगर वही बात करें विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीपी। इस तरह से क्र और मू पढ़ा जाता है। अब देखिए विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एसपी भी लिख सकते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट विक्रय मूल्य क्या है? कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे इसमें हम देखें कि मोहन किसी दुकान से 10 रुपया में कलम खरीदता है, तो मोहन के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। वहीं दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपया, तो क्योंकि दुकानदार ने बेचा कलम को, तो विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए 10 रुपया होगा, और मोहन के लिए क्रय मूल्य 10 रुपया ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए समझते हैं लाभ और हानि क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं लाभ अर्थात प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो बेचने वाले को लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु 4,000 रुपये में खरीदे। कितना में खरीदे? 4,000 रुपये में हम खरीदे, ये खरीद मूल्य है। और इसी वस्तु को हम 5,000 रुपये में बेच देते हैं। क्या करते हैं? 5,000 रुपये में बेच देते हैं। तो अब बताइए 4,000 रुपये में खरीदे और 5,000 रुपये में बेचे तो हमें क्या होगा? हमको घाटा लगेगा कि या नफ़ा होगा? तो स्वाभाविक है हमको 1,000 रुपये का क्या होगा? फायदा होगा। तो यही फायदा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य घटा देंगे तो 1,000 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 1,000 रुपये इसमें क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक, अब देखिए हानि समझते हैं। हानि अर्थात लॉस क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो, इसमें अधिक था, इसमें क्या हो? कम हो, तो बेचने वाले को क्या होगा? हानि होगा। जैसे उदाहरण समझिए हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कितना में? 3,000 मान लीजिए 500 में खरीदे। 3,500 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, ठीक, और ये क्या है? खरीद मूल्य। अब हम क्या करते हैं, ये वस्तु हमको पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आने की वजह से इसको हम क्या करेंगे? बेच देते हैं 1,500 रुपया में। कितना रुपया में बेच देते हैं? 1,500 रुपया में इसको बेच दिए। अब आप बताइए इसमें हमको क्या होगा? 3,500 रुपये में खरीदे, फिर 1,500 रुपये में बेच दिए, तो घाटा लगेगा या फायदा होगा? तो घाटा लग जाएगा, यानी कि हानि हमको कितना होगा? हानि हो जाएगा 3,500 में से 1,500 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0, 0, 0, 2,000 रुपये की हमको क्या उठानी पड़ेगी? हानि उठानी पड़ेगी।
तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष? यही कि अगर लाभ निकालना हो तो लाभ के लिए सूत्र होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और वही अगर हम हानि निकालेंगे तो हानि के लिए क्या हो जाएगा? हानि के लिए हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है ऊपरी व्यय, ओवरहेड। ऊपरी व्यय क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को बाजार से, कहाँ से? बाजार से या दुकान से खरीद कर लाते हैं। जब हम किसी वस्तु को बाजार से या दुकान से खरीद कर लाते हैं तो उस वस्तु पर हमको या भाड़ा देना पड़ता है या कोई उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो उसको मरम्मत करना पड़ता है, ठीक कराना पड़ता है। तो उसमें जो खर्चा लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं। और ऊपरी व्यय को हमेशा आप क्रय मूल्य में जोड़ लेंगे। ऊपरी व्यय को किस में जोड़ लेंगे? क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण से समझिए। जैसे हम दुकान से एक साइकिल खरीदे। क्या खरीदे? दुकान से एक साइकिल खरीदे और साइकिल का दाम था 4,500 रुपया। कितना था? 4,500 रुपया। जब हम इसको बाजार से लाए तो और इसको ठीक ठाक कराने में 500 रुपया लग गया। 500 रुपया क्या हो गया? ठीक ठाक कराने में लग गया। यानी कि पहले से साइकिल थोड़ा डैमेज था, उसको ठीक कराए तो 500 रुपया लग गया। अब ये जो 500 रुपया है, ये 500 रुपया इसमें जुट जाएगा। 4,500 प्लस 500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। तो इसमें जो 500 रुपया है ये क्या कहलाएगा? ये ऊपरी व्यय कहलाएगा, ओवरहेड कहलाएगा। ठीक, 5,000 रुपया हमको ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सवाल बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। पहला क्या है? यदि हम लाभ निकालते हैं तो लाभ के लिए सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए इसी से हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाभ, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। अगर यहाँ पे हम विक्रय मूल्य को इधर करें या उल्टा करते हैं, इसमें से क्रय मूल्य को निकाल लेते हैं और विक्रय मूल्य को उधर कर देते हैं। विक्रय मूल्य को नहीं, लाभ को इधर कर देंगे और क्रय मूल्य को इधर कर देंगे। क्रय मूल्य इधर माइनस में, ठीक है, इसमें है माइनस में, तो इधर आके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर। विक्रय मूल्य जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। ठीक, फिर ये प्लस में लाभ है, इधर आके हो जाएगा माइनस में लाभ। इसमें हो जाएगा माइनस में। यदि इसमें से हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को उधर ही छोड़ दीजिए, लाभ उधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये होगा विक्रय मूल्य, नहीं विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये प्लस में होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये तीनों फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस लाभ और विक्रय मूल्य। अगर हम ये हानि है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना चाहे तो माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, और यह हानि है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, चूँकि ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, इसके बाद क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रतिशत हानि, प्रॉफिट लॉस इज लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज।
और इसके लिए एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा याद रखिए, लाभ और हानि, इसको जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हमेशा किस पे निकलेगा, क्रयमूल्य पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100। जैसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण में यदि हम क्रयमूल्य कोई वस्तु खरीदे जिसका क्रयमूल्य 4000 रुपया, कितना है, क्रयमूल्य 4000 रुपया है। ठीक, और उसका विक्रय मूल्य है 5000 रुपया। 5000 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। तो इसमें यदि हम लाभ निकालना चाहें तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर चूंकि होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे 5000 है और माइनस क्रय मूल्य कितना है, 4000 है। यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लाभ जितना हुआ है उसको हम कहाँ रख देंगे, ऊपर में रख देंगे। 1000 बटे क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी हमको 4000 है, तो यहाँ लिखेंगे 4000 गुना, और हमेशा गुना करेंगे कितना से, 100 से। तो ये दोनों कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ 100 है और 4 है, इसको काटेंगे तो 25 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो इस पे हमको लाभ कितना मिला है, 25% का लाभ मिला है। वहीं हानि की बात करें, हानि प्रतिशत की, तो इसमें हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो यदि उदाहरण से समझना चाहे तो मान लीजिए क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, कितना है, 2000 रुपया, और विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। तो इसमें हमको हानि निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले इसमें हम क्या निकाल लेंगे, हानि। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 2000 और विक्रय मूल्य कितना है, 1000। तो क्या लगा लीजिए, 2000 में से 1000 घटाएंगे कितना बचेगा, 1000 बच जाएगा। यानी कि हानि हमको हुआ 1000 रुपया का लॉस हुआ, हानि हुआ। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में क्या लिखेंगे, हानि निकाल रहे तो ऊपर में लिख देंगे हानि, जो निकालना है ऊपर में वही लिखेंगे, और नीचे में हमेशा रहेगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। और गुना कितना से करेंगे, 100 से। देखिए हानि हमको हुआ था 1000 का, तो 1000 को ऊपर में लिख लेंगे, और क्रय मूल्य था हमारे पास 2000 रुपया, इसलिए 2000 को नीचे लिख लेंगे, गुना कर देंगे कितना से, 1000 से। काटिए, 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। 100 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 50 बार में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 50%। हानि कितना हुआ हमको, 50% का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।